ओके, नारायण हिंदुराले, अगर आप देखें आपका एक बाय कॉल है, टाटा कम्युनिकेशन भी एक स्ट्रॉन्ग बाय है आपका। दो कॉल्स यहाँ पर राजेश पालवी जी कवर करते हुए। प्रकाश सर, आप क्या कैरी करेंगे मॉर्निंग के लिए? मैं कैरी करूंगा एस्ट्रल। ये करीब 2183 पर ट्रेड कर रहा है। 2150 का स्टॉप लगाना चाहिए। कल गैप अप खुलना चाहिए मेरे ख्याल से 2200 के ऊपर तक, तो वहां पर गुड बीटीएसटी ट्रेड बन सकता है। आज खरीद के कल बेच दीजिए। अच्छा मूव देता हुआ स्टॉक और 2187 पर अच्छे मूव के बाद करीब करीब 100 रुपये ऊपर ही क्लोज आता हुआ। मानस, आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा, क्या कैरी करेंगे कल के लिए आप? देखिए टाटा कंज्यूमर पे ध्यान है, और 10 बजे के शो में भी मैंने इसको रिकमेंड किया था। 828 या 30 रुपए के भाव चल रहे थे और 860 रुपए का टारगेट मेंशन किया था। देखिए ब्रेकआउट बहुत क्लियर है, वॉल्यूम बेहतर दिख रहा है, और अभी भी बीटीएसटी के लिए भी यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। 839 के आसपास के भाव चल रहे हैं। 829 के स्टॉप लॉस से 10 रुपए का रिस्क लीजिए और 860 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। टाटा कंज्यूमर एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ ये आपकी कॉल है आज, और यही कॉल सुबह 840 की कॉल दी थी मेरे ख्याल से शुभम जी ने। बड़ा अच्छा मूव दिया इस स्टॉक ने, टाटा कंज्यूमर ने 839। एक बात जो यहाँ पे गौर करने लायक है वो ये है कि 16 सितंबर 2021 के बाद से लेकर जो प्राइस चैनल पूरी की पूरी गिर रही थी, जिसे कहते हैं टिपिकल कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस, उससे बाहर निकला। ये स्टॉक निकलने का क्रम शुरू हुआ था 1 जुलाई को एंड फाइनली सक्सीड होता हुआ आज। संजीव जी, आपका कन्विक्शन कॉल। मैं प्रैक्टिकल पे अगेन बोलना चाहूँगा, नॉसिल जिस तरह के इश्यूज अभी हो रहे हैं चाइना में कोविड रिलेटेड लॉकडाउन को लेकर, तो नॉसिल वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है। जब हम लोग सब बोलते हैं चाइना प्लस वन, ये चाइना प्लस नॉसिल ही है। ये सबसे बड़ा प्लेयर है रबर केमिकल में, तो इसको बहुत बड़ा फायदा बन सकता है। वैल्यूएशन की बात करूँ तो अभी 17 टाइम्स ट्रेड हो रहा है FY24 पे, और 1.6 टाइम्स इसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाला है 22 to 24 में। तो और लेवल बहुत अच्छा है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 295 का टारगेट होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म टारगेट अगर 8 to 12 मंथ्स का बोलूँ तो 348 का अपना लॉन्ग टर्म टारगेट है। ये शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है 295 का एक टारगेट बनना चाहिए। यहाँ पे संजीव जी का कॉल है नॉसिल 274 पे ट्रेड करता हुआ। बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग है आज इस स्टॉक में, और पिछले 3-4 दिन से इसने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज जो है ना 100, 10, 50, 20 का, वहाँ से पुल बैक दिया है। और कुछ स्टॉक्स पे यहाँ पे फोकस कर लेते हैं। देखिए आज मैंने इस कार्यक्रम में जिक्र किया था इंडिगो का, लेकिन अगर कुछ स्टॉक्स ने एक सब्सटेंशियल रिकवरी दिखाई है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, तो उसमें आप स्पाइस जेट को इंक्लूड कर सकते हैं। 4450 अगर आप देखें सुबह देखिए नेगेटिव खबरों का तांता लगा हुआ था पिछले 2 महीने में, और आज सुबह अगर आप देखें जब रेजिग्नेशंस की खबर आई थी सीएफओ साहब के, इनके संजीव तनेजा साहब के, तो उसके बाद स्टॉक की बहुत ही ख़राब ओपनिंग हुई, लेकिन एक स्मार्ट रिकवरी 4450, और ये जाके फिर रिगेन कर गया अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। और एक बात और है कि ये रिकवरी आज याद रखिएगा एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ आई है। मतलब अगर मैं इस पे वॉल्यूम्स लगा के देखूँ ना, तो जिस टाइम ये स्टॉक पुल बैक मोड में रहा, स्पेशली 2 ट्रांचेस में, एक 11 बजे के आसपास जो एक स्विंग आया, और एक जो स्विंग आया करीब 3-5 के आसपास, उसमें वॉल्यूम्स स्ट्रॉन्ग थे। खैर 50 डे के आसपास इस स्टॉक की क्लोजिंग आती हुई। 1-2 स्टॉक्स और मार्क कर देते हैं इस कार्यक्रम में जो जिनका डिस्कशन हुआ था। टाटा कंज्यूमर डे हाई पे, BL डे हाई पर। एक बार आप LIC हाउसिंग फाइनेंस लेके आइए। LIC हाउसिंग फाइनेंस 417 ट्यूसडे को मॉर्निंग में हमने पहला या दूसरा ट्रेड लिया था मेरे ख्याल से ये, और ये भी 22 जून 2021 के बाद से जो चैनल गिर रही थी उससे बाहर निकल के आया है बहुत स्ट्रांगली। राजेश पालवी जी, आपका टेक इस स्टॉक पे? तो बैंकिंग फाइनेंशियल में देखिए स्ट्रेंथ तो बनी हुई है, और LIC हाउसिंग फाइनेंस को अगर हम देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से 400 के ऊपर स्टॉक कंटिन्यूस बेसिस पे सस्टेन होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में जो नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली है वो 440 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकती है। तो अभी जिनके पास भी पोजीशन है बने रह सकते हैं, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 412 का, अपसाइड के ट्रेडिंग टारगेट होंगे 426 तक के, पर पोजिशनली हम 440 तक की तेजी इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस पर राय आती हुई एक मोमेंटम ट्रेड है।